नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। संसद के शीतकालीन सत्र में शुरू हुए सियासी संग्राम या कहें कि सियासी बवाल की जो गूंज है, अब वो देश की सड़कों पर सुनाई देने लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जिनके अपमान को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अब मजबूती से विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमित शाह के बयान को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा है और जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उनसे लगातार विपक्ष जो है अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर माफ़ी मांगने का दबाव बना रहा है। अभी तक इस लड़ाई में जहां प्रमुख भूमिका में जो कांग्रेस पार्टी है, यानी कि राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे थे और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के साथ साथ बसपा और बसपा की मुखिया मायावती ने भी भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। बसपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों ने आगामी 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने की बात कही है। बसपा की तरफ से जो अभी तक घोषणा की गई है, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि 24 दिसंबर को देशव्यापी हल्ला बोल का जो आयोजन पूरे देश में किया जाएगा, देश के हर एक कोने कोने में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हो या तमाम देश के तमाम राज्य हों जहां बसपा के संगठन है, बसपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं या अंबेडकर के अनुयायी हैं, अंबेडकरवादी लोग हैं, वो तमाम लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से भी एक प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है कि 24 दिसंबर को देश भर में अंबेडकर को लेकर सम्मान मार्च कांग्रेस निकालेगी। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर इकट्ठा होकर अंबेडकर सम्मान मार्च में शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तमाम जिलों में, देश भर के जिलों में वो वहाँ के जिलाधिकारी को दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करती हुई भी नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर माफ़ी मांगने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसद में जो भाषण दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, उस तरह के कथन का इस्तेमाल हुआ है जो कहीं ना कहीं अपमानित करने वाला है और संविधान निर्माता के इस अपमान को ना देश सहेगा, ना देश की जनता सहेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में अब जो है जन समर्थन जुटाती हुई भी दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं मामले को गरमाकर कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता में जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं उनके बीच कहीं ना कहीं एक सहानुभूति बटोरने का काम होता हुआ भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब संसद के शीतकालीन सत्र में जो बवाल देखने को मिला, जो सियासी बवाल देखने को मिला, जो हंगामा प्रदर्शन देखने को मिला, अब संसद के बाद इसी तरीके के हालात देश की सड़कों पर देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर से देशव्यापी आंदोलन से कांग्रेस और बसपा दोनों ही दल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बसपा की ओर से एक दिवस से ही धरना प्रदर्शन की बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस ने 24 को सम्मान मार्च निकालने के साथ ही आगे की रणनीति बनाती हुई भी कांग्रेस पार्टी दिख रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पुराने साल के साथ ही नए साल में भी भारतीय जनता पार्टी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह को घेरती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी गृह मंत्री अमित शाह के बचाव में तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को माफ़ी मांगने से बचा पाने में सफल होती है या फिर बसपा और कांग्रेस का जिस तरीके से प्लान तैयार हुआ है, उस प्लान के बाद अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी या बिना माफ़ी मांगे ही चीज़ें आगे बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान की बात को लगातार विपक्ष उठा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और सरकार पर एक दबाव तो बनता जा रहा है। हालांकि आप ऐसी तमाम जानकारी और विश्लेषण देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ और इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।